बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का मार्केट रीकैप की वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो व्यूअर्स, आज मार्केट ने थोड़ा सा ब्रीदर लिया और जो कल मार्केट में एक फ्री फॉल आया था उसके बाद आज मार्केट में थोड़ा सा हमें एक सस्टेनेबिलिटी नज़र आई और मार्केट्स ने इन लेवल्स पे तकरीबन 111 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया और इंडेक्स ने 43,504 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। इसी तरह आज के जो वॉल्यूम्स थे वो 234 मिलियन शेयर्स के लेवल पे रिकॉर्ड हुए, जो कि कल के मुकाबले में तकरीबन 23% कम है। कल वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैनिक सेलिंग थी। इसके अलावा वेयर्स, आज की जो मार्केट में थोड़ी सी हमने स्लाइड सी रिकवरी देखी तो उसके पीछे दो रीजंस थी। एक तो डाउन ट्रेंड था इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई जिसकी वजह से आज हमने थोड़ा सा मार्केट में बेहतरी देखी है। और उसके साथ साथ जो कल हमने आपके साथ फिगर्स शेयर की थी रोशन डिजिटल अकाउंट्स की, कि उसमें जो इन्फ्लोज आ रहे हैं उसमें अप्रैल के महीने में अच्छे इन्फ्लोज आए हैं, तो उसने भी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को एक पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट किया है। तो व्यूअर्स, आज का अगर हम देखें मार्केट का बिहेवियर तो उसमें मार्केट ने आज तकरीबन 43,265 का लो रिकॉर्ड किया और 43,630 के लेवल का जो इसका हाई रिकॉर्ड हुआ है। आज अगर हम वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो उसमें सिनर्जी टॉप ऑफ द लिस्ट रहा और इसमें 19 मिलियन के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए और इसमें प्राइस में तकरीबन 2.34% की अप्रिसिएशन हुई। इसी तरह पीआरएल है, पीआरएल में 13 मिलियन के वॉल्यूम्स रिकॉर्ड हुए और इसकी प्राइस में 0.07% की अप्रिसिएशन हुई है। इसके अलावा बाकी वॉल्यूम लीडर्स में पिप्टल, लॉट कैम और टैली के शेयर्स हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो से बताते रहे थे कि जी आप अभी रिफाइनरी सेक्टर्स की पोजीशंस को होल्ड रखें, तो ये जो अभी एक्सपेक्टेड रिफाइनरी पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आने वाली है इसकी, तो इसकी वजह से हम रिफाइनरी सेक्टर में एक इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो उसकी वजह से आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर्स की कुछ कंपनीज में काफ़ी हमें अच्छी एक्टिविटी नज़र आई। इसके अलावा अगर आप ATRL और NRL का भी देखें तो उन्होंने भी अपने लो से काफ़ी ऊपर अच्छा परफॉर्म किया और एक लो रिकॉर्ड करके उसके बाद उनमें हमें एक अच्छी बाइंग नज़र आई है। तो व्यूअर्स, आज का अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का एनालिसिस करें तो उसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो नेट सेलर्स रहे आज। तकरीबन 1.2 मिलियन डॉलर्स की नेट सेल्स की इन्होंने और उसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने तकरीबन 71,000 डॉलर्स की नेट बाई की है। अगर हम इनका सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो फॉरेनर्स की तरफ से जो मेन सेल हुई है वो कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में रही, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज में स्लाइट बाइंग हमने देखी है। तो व्यूअर्स, आज के दिन की खास बात जो थी कि आज के दिन के जो मेन बायर्स हैं उसमें बैंक्स ने जो है वो मेन बाइंग की और तकरीबन 2.8 मिलियन डॉलर्स की नेट बैक के साथ वो टॉप बायर्स रहे लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में। उसके बाद इंडिविजुअल्स और कंपनीज की कैटेगरीज आती हैं। तो व्यूअर्स, बैंक्स जो हैं वो लास्ट 2 डेज हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक्टिव हैं और क्योंकि मार्केट में कल भी पैनिक सेलिंग रही तो इसकी वजह से जो है मार्केट में काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स आए। तो उसकी वजह से जो है बैंक्स ने काफ़ी इन नीचे के लेवल्स पे बाइंग की है, तो विच इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट और इससे थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट भी मिला है। तो व्यूअर्स, गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो ट्रिगर्स हैं। एक तो IMF के साथ जो नेगोशिएशंस चल रही हैं हमारी, अब ये 18 तारीख को उनका वफ्द आ रहा है पाकिस्तान, तो उसमें आप लोगों ने देखना है कि अगर तो गवर्नमेंट उसकी कंडीशंस को मान लेती है जो काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस की जो इंक्रीज़ है, इट इज़ वन ऑफ द मेन कंडीशंस। तो जिस दिन अगर आपको कोई पेट्रोलियम प्राइसेस की इंक्रीज़ गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हो तो दैट वुड बी इंडिकेशन के IMF जो है हम उसके प्रोग्राम में अब जाने वाले हैं और उसकी अप्रूवल करीब है। इसी तरह आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन गए हैं अपनी टॉप लीडर के साथ। कुछ उन्होंने जो भी डिस्कशन या नेगोशिएशंस वगैरह होती हैं इनकी, तो ही इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न ऑन फ्राइडे। तो उसमें फिर वो जो भी ये पेट्रोलियम प्राइसेस और उसका के
कुछ क्रिटिकल मैटर्स हैं उस पर अपना डिसीजन अनाउंस करेंगे। तो व्यूअर्स होपफुली ये जो थोड़ा सा पैनिक सेल आया था, इसके जो रीजंस हैं ये थोड़ा सा मे बी हम एक आधा दिन और सेलिंग प्रेशर देखें मार्केट में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स कि मार्केट थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड होंगी और मार्केट जो है वो वेट करेंगी आउटकम का कि आईएमएफ के साथ हमारी जो नेगोशिएशंस हैं, ये जो एक्सटेंडेड फाइनेंसिंग का जो पैकेज है उसकी आउटकम पे अब मार्केट जो है वो ज़्यादातर अपना सेंटीमेंट बनाएगी। और उसके साथ साथ क्योंकि अगर हम आईएमएफ से हमारा गो थ्रू हो जाता है तो उसके बाद जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट है वो भी हमें मोस्ट लाइकली मिल जाएगी। तो गोइंग फॉरवर्ड अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो इंशाल्लाह मार्केट में जो है एक बेहतरी आ सकती है। और उसके साथ साथ व्यूअर्स एक अच्छी खबर ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी उसमें एक डाउन ट्रेंड देखा हमने चाइना में, क्योंकि कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से। तो जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन आज हमने 98 के लेवल्स पे भी देखा। नो डाउट बाद में इसमें थोड़ी सी इंक्रीज आई है। तो हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट बनता है 150 रुपये के, जो अभी हमने प्राइसेस रखी हुई हैं, इसमें अगर हम सारे टैक्सेस वगैरह निकाल दें तो अगर क्रूड ऑयल जो है वो $102 पे रहे तो हम जो है 150 रुपये के पर लीटर प्राइस को ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, ये पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे इन हालात में एक बड़ी अच्छी खबर है। और अगर ये नीचे के लेवल्स पे सस्टेन करती हैं तो नो डाउट ये है हमारी इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट कर सकती है। तो व्यूअर्स टेस्टिंग टाइम्स हैं अभी, जैसा कि कल हमने आपको बताया कि 42,700 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। और अगर मार्केट्स ने इस लेवल को सस्टेन कर लिया और वहाँ से इसने थोड़ी सी सपोर्ट मिल गई तो मार्केट वहाँ से रिबाउंड कर सकती हैं लेवल से। लेकिन अदरवाइज़ अगर 42,700 से नीचे मार्केट चली जाती हैं और वहाँ पे उन लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू करती हैं और सस्टेन करती हैं उन लेवल्स को, तो दैट वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ अ बियरिश स्पेल। तो अभी जैसा कि कल हमने आपसे अर्ज़ किया था कि अभी वेट एंड सी पॉलिसी रखें और अब कैश फ्री रहें और थोड़ा सा आउटकम को और देखें मार्केट की। और जैसे ही जो आपको एक मेन इंडिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज़ करती है तो ये एक इंडिकेशन है कि हमने आईएमएफ की कंडीशन को मीट कर दिया है और मोस्ट लाइकली हमें उसका पैकेज मिल जाएगा। तो दैट वुड बी अ ट्रिगर के मार्केट वहाँ से थोड़ा सा एक रिकवरी फेज़ में आ सकती है। तो फॉर द टाइम बीइंग अडॉप्ट वेट एंड सी अप्रोच, थोड़ा सा कैश फ्री रहें। और विद दिस नोट वी एंड द वीडियो। अगर आपका किसी किस्म का कमेंट, क्वेश्चन या सजेशन हो तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज़।